हाय एवरीवन। अभी तक इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है जनरेटिव एआई के अंदर, जैसे कि जनरेटिव एआई क्या होती है, कैसे हम लोग नोड के साथ ओपन एआई का यूज़ कर सकते हैं, कैसे गूगल जेन एआई का यूज़ कर सकते हैं, इवन इमेजेस को कैसे जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को, वीडियो को, और भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, विच इज़ एम्बेडिंग। और एम्बेडिंग की हेल्प से ही हम लोग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ों को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। इस पार्ट के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये एम्बेडिंग होती है और इस तरीके से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें काम करती हैं। काफी आपको डिटेल में यहाँ पे चीजें पता चलने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एम्बेडिंग ये होती क्या है, ये कैसे काम करती है मशीन लर्निंग के साथ में, एंड ओपन एआई के साथ हम लोग एम्बेडिंग को जनरेट भी करके देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एम्बेडिंग क्या होती है। और हो सकता है आपको ये डेफिनेशन देखने से बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना आए एम्बेडिंग के बारे में, और इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे बना के रखे हैं इस पार्ट के लिए, ताकि आपको एक एक चीज में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा पाऊं और आपको ये भी पता चल जाए कि अच्छा इस तरीके से एआई एमएल वाली चीजें काम करती हैं एम्बेडिंग के साथ में। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एम्बेडिंग क्या होती है। देखो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, वो या तो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी, या ऑडियो या वीडियो या फिर इमेजेस की फॉर्म में होगी। चाहे वो इंफॉर्मेशन डाटा किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, उनको हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एम्बेडिंग, ताकि हमारा कंप्यूटर उनको आराम से समझ पाए और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, जैसे कि उनको कंपेयर कर पाए, उनमें सिमिलरिटीज आइडेंटिफाई कर पाए, उनमें सर्च वगैरह कर पाए, कैटेगराइज कर पाए, उनके बीच में रिलेशंस वगैरह बना पाए। और ऐसा नहीं है कि एम्बेडिंग के अंदर जो हम लोग वर्ड को, इमेजेस वगैरह को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही सिंपल नंबर होते हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स एरे होते हैं नंबर्स के। ऐसा भी होता है कि एक एरे के अंदर कभी कभी तो 2-2, 3-3, 4-4 हजार भी आइटम्स होते हैं एक सिंपल वर्ड के लिए भी। मैं भी आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, तभी आपको चीजें पता चलेंगी और अच्छे से, राइट। कहीं ये समझ लो कि बहुत ही सिंपल से नंबर होते हैं। तभी आपने सुना भी होगा कि एआई के लिए बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जीपीयू सीपीयू वगैरह की जरूरत पड़ती है, बिकॉज एक छोटे से वर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी इंबेडिंग जनरेट होती है। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप लोग ये देखते हो ना डॉग की इंबेडिंग कैसी होगी, तो कुछ इस फॉर्म के अंदर होगी। ये एक एरे होगा, देन इसके अंदर आपको एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे माइनस के अंदर भी हैं, पॉइंट्स के अंदर भी हैं। तो ये एक इंबेडिंग होती है। और देखो, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर मैं डॉग की इंबेडिंग करने बैठूं ना, तो ऐसा नहीं है कि इस एरे के अंदर चार ही एलिमेंट होंगे, जैसे कि एक एलिमेंट ये होगा कोमा से पहले, देन सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये, नहीं। यहाँ पे एक एक, दो दो, तीन तीन हजार भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। बट हाँ, ये श्योरिटी है कि जो भी इंबेडिंग जनरेट होगी ना, चाहे वो 50 बार कर लो, डॉग की इंबेडिंग हमेशा सेम ही रहेगी। और इन्हीं नंबर्स के बेस पे हम लोग किसी तरीके से आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि अच्छा कि वो एनिमल है या फिर कलर है या फिर फ्रूट है, फिर क्या है। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है बेसिकली। सेम इसी तरीके से अगर कैट होगी तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एरे होगा जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स स्टोर रहेंगे। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जनरेट करके भी दिखाऊंगा, तब आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको एक ये एरे दे दिया जाए और बोला जाए कि इसके अंदर से एनिमल्स फाइंड आउट करो। अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेव के हिसाब से सोचूं तो आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे एक लॉयन है, देन टाइगर है, एक काऊ है, इसके अंदर तीन एनिमल्स हैं, ठीक है। बट देखो, अगर आप लोग ये सेम क्वेश्चन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो विदाउट एआई इंक्लूड करे बिना, अगर आप जावास्क्रिप्ट को, नोड को, या फिर पाइथन को, जावा, किसी को भी ये क्वेश्चन दो कि इसके अंदर से एनिमल्स फाइंड आउट करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वो क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है और क्या इसके अंदर एनिमल्स हैं। बिकॉज आप उनको ये बोलो कि फर्स्ट आइटम निकाल के दो, सेकंड आइटम निकाल के दो, सॉर्टिंग कर दो, एलिमेंट को ऐड कर दो, रिमूव कर दो, वो चीजें कर सकते हैं। बट बिना किसी एल्गोरिथम के या फिर किसी भी चीज के अगर आप डायरेक्टली बोलो कि इसके अंदर से एनिमल फाइंड आउट करके दो, तो माइट भी वो ना निकाल के दे पाए, राइट। बट एम्बेडिंग की हेल्प से ये चीज पॉसिबल है। बट ये एम्बेडिंग की हेल्प से पॉसिबल कैसे है, मैं आपको बताता हूं। हर एक जो एलिमेंट दिख रहा है ना, इसकी एक अपनी एम्बेडिंग होगी, और जो यहाँ पे एनिमल है ना, इसकी भी अपनी एक एम्बेडिंग होगी। जब ये एनिमल हम लोग यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेंगे,
तो जो टाइगर है ना, यहाँ पे टाइगर, काउ और लॉयन, ये किसी तरीके से मैच कर देंगे, बिकॉज वो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, उनके अंदर पहले से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और वहां पे एनिमल का मैच होगा लॉयन, टाइगर और काउ से, और वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ऑलराइट, सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको ये बोला जाए कि आपके पास ये प्रॉपर एरे है कि इसके अंदर ना सिमिलैरिटीज फाइंड करो, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो एनिमल्स कौन से हैं? लॉयन, टाइगर, काउ, तो इनमें से ये निकल के आ जाएंगे अगर हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन से पूछें तो। देन प्लांट्स और ट्री, ये आ जाएंगे हमारे पास पाम, बैम्बू, ऑर्चिड और रोज। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि फ्लावर वगैरह भी हैं, बट ठीक है, ये इनके भी प्लांट्स ही होते हैं। देन कलर आ गया एक, और फ्रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, बट अगर हम लोग अगेन वही सेम चीज विदाउट एआई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो इसकी पहले इंबेडिंग जनरेट होगी, और इंबेडिंग से हम लोग बहुत ही इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके के नंबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, एक ये है 333, जो हर एक एलिमेंट है ना उसको नंबर्स मिल गए यहाँ पे। सिंपल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, एक्चुअल में इंबेडिंग इससे बहुत बड़ी होती है, इसको सिंपली समझ लो, देन मैं आपको थोड़ी सी और इंबेडिंग जनरेट वगैरह भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो हर एक एलिमेंट इस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ये एनिमल्स है ना, मान लो वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 1 से, देन 1 से। ठीक है, और जो ऊपर एनिमल वर्ड था ये वाला, ये भी 111 के साथ आ रहा है। देन उसके बाद में हमारे पास जो प्लांट्स और ट्रीज हैं, ये बेसिकली 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें 2 वाले ये आगे, 2 वाले ये, 2 वाले ये, 2 वाले ये। देन ये जो थर्ड वाले हैं, ये बेसिकली किस चीज के लिए हो गए? कलर के लिए, और फोर्थ वाले वो है वो फ्रूट्स के लिए हो गए। नाउ एम्बेडिंग की हेल्प से हम लोग सिमिलर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो एनिमल है उसका कोड यहाँ पे क्या है? उसका न्यूमेरिक क्या है? बेसिकली 111। अब मैं इसको ये बोलता हूं कि जो 111 है ना, उससे जो आपको सिमिलर एलिमेंट दिखे उनको आप बना दो बेसिकली, और जो हमारे पास 222 के आसपास हैं जो उससे सिमिलर हैं, वो हमारे हो जाएंगे बेसिकली ट्री और प्लांट। जो 33 से सिमिलर हैं वो हमारे हो जाएंगे बेसिकली यहाँ पे कलर्स, और 4 से रिलेटेड हैं वो हमारे हो जाएंगे फ्रूट्स। राइट, तो इस तरीके से बेसिकली मैचिंग होती है इनकी प्रॉपर। और जैसा मैंने आपको बताया, जो एम्बेडिंग होती है ना, आप लोग इनको माइस्क्यूएल, मोंगोडीबी इस तरीके से नॉर्मल डीबी में स्टोर नहीं करते, इनके लिए अलग से वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं। इनके नाम बेसिकली पाइनकोन और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, बट जो पाइनकोन है ये काफी फेमस है। मे बी हम लोग जो आने वाले पार्ट्स हैं उसके अंदर पाइनकोन का ही यूज करेंगे, इसके साथ मैं आपको चीजें बताऊंगा बेसिकली। अब ऑपरेशंस, कुछ तो बहुत ही सिमिलर ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग नॉर्मल डेटाबेसेस के साथ में यूज करते हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट, डिलीट वगैरह हो गया। कुछ अलग से ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कि हम लोग सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिल्टर आउट वगैरह कर सकते हैं। इनमें से एक दो ऑपरेशन हम लोग इस सीरीज के अंदर परफॉर्म भी करके देखेंगे बेसिकली। ऑलराइट, सो अब हम लोग ये एक्चुअल में देख भी लेते हैं कि जो एम्बेडिंग होती है वो दिखती कैसी है, ताकि आपको हल्का सा आइडिया रहे कि दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि अच्छा इस तरीके की एम्बेडिंग होती है, जो आने वाले पार्ट्स में काम भी आएगी। और इसके लिए मैं ओपन एआई के मॉडल का यूज करूंगा, जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत ही आराम से एम्बेडिंग को जनरेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ import OpenAI फ्रॉम OpenAI, एंड इसके साथ में मैं यहाँ पे import .env भी कर लेता हूँ, .env। देन हम लोग यहाँ पे .env को कॉन्फ़िगर कर देंगे, कॉन्फ़िग मैंने कर दिया है। एंड देन सिंपली आप लोग एक चाहो तो कॉन्स्टेंट ले सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम यहाँ पे ले लेता हूँ क्लाइंट, के अंदर हम यहाँ पे लूंगा न्यू ओपन एआई, एक बेसिकली इंस्टेंस बना रहे हैं, और इसके अंदर रखेंगे हम लोग एपीआई की। और एपीआई की हमारी कहाँ से आएगी? process.env से, और env वाली फाइल के अंदर हमारी की का नाम क्या है? ओपन एआई की। राइट, .openai की, ये बन गया। देन मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाना चाहूंगा, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे बना लिया मेन। आप लोग चाहो तो इस फंक्शन का नाम कुछ और भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा, सिंपल है। नाउ इसके अंदर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या करेंगे, जो क्लाइंट है ना उसके साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट। एंड देन इसके अंदर आपको यहाँ पे बेसिकली दो चीजें बतानी होती हैं, एक तो जो आपका प्रॉम्प्ट रहेगा वो, एंड सेकंड चीज यहाँ पे रहेगी बेसिकली जो हम लोग मॉडल यूज करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे मॉडल ऐड कर रहा हूँ, और मे भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल यूज कर सकते हैं, लार्ज भी है जो कि थोड़े से ज्यादा टोकन कंज्यूम करता है। टोकन्स वगैरह के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉलर यूज करेंगे। देन मान लो आप किसी भी एक वर्ड की एम्बेडिंग जनरेट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। मैं इसमें डाल देता हूँ इनपुट, और इनपुट के लिए मैंने डाल दिया लेट्स से डॉग। बहुत ही सिंपल सी एक चीज है, डॉग वर्ड है, उसकी एम्बेडिंग जनरेट होगी। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ,
और यहाँ पे कौन सा ना, इसको मैं बेसिकली यूज करूंगा एक बार के लिए प्रिंट करवाने के लिए, देन मैं इसको स्टोर भी करवा के दिखाऊंगा एक फाइल के अंदर। सो इसके बाद आप, अच्छा इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा स्पेस मिले, और यहाँ पे करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा यहाँ पे प्रॉमिस आ गया यार, एक सेकंड ना, यहाँ पे इसको मैं अवेट करूंगा यूज इसके साथ, और इस फंक्शन को मैं सिंक बना दूंगा, राइट। देन हम लोग यहाँ पे आके फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस पे आएंगे, एंड नाउ ओके। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रिजल्ट तो हमें हमें मिल गया है, बट ये डाटा के अंदर एम्बेडिंग के अंदर तो ये प्रॉपर एरे दिख नहीं रहा। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा लगा देता हूँ। अब ये थोड़ा सा आपको प्रॉपर विजिबल होगा, जो मैं आपको नंबर्स वगैरह बता रहा था ना एम्बेडिंग के अंदर, वो आएंगे। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे जो नंबर्स आ गए हैं ना, इतनी बड़ी एक एम्बेडिंग होती है एक सिंगल वर्ड की। अब हम लोग इनको एक फाइल के अंदर स्टोर करवा के भी देखते हैं बेसिकली, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और इसके लिए मैं ऊपर से इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम fs, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राइट फाइल सिंक, और यहाँ पे आके बेसिकली लोग सिंपली कर देंगे राइट फाइल सिंक, और यहाँ पे फाइल का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉग डॉट जेसन। मैं थोड़ा सा और डिटेल में भी आपको जनरेट करवा के दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए ये सिंपल वाली चीज़ आप देख सकते हो, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को डाल दें, ठीक है, डॉट डाटा। एंड थोड़ा सा इसके अंदर अगर और डिटेल में जाए ना, तो यहाँ पे 0th पोजीशन जाएगी, एंड या डॉट एम्बेडिंग ये चीज़ जाएगी, ठीक है। तो अब एक न्यू फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए बस इन नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे क्लियर करूँगा इसको, देन फिर से रन करते हैं। ओके इसके अंदर कुछ तो एरर आया, लेट मी सी। ओके माइट बी, ये तो ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के भी देख लेता हूँ, बट जो मुझे लग रहा है ना कि इसको हमें जेसन से पहले एक बार ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम लोग इसको डाल के देखते हैं ना। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। यप, सो अब यहाँ पे आओगे तो देखो इस तरीके की एक आपकी जो एम्बेडिंग है ना, वो जनरेट होती है। एक बार मैं इसको फॉर्मेट करके देखता हूँ, अगर लक बाई चांस ये लाइंस में आ जाए तो देखो यहाँ पे ना लगभग जो आइटम्स हैं आपके 1500 आइटम्स के आसपास बने हैं। ये जस्ट एक वर्ड की, एक सिंगल डॉग वर्ड की एम्बेडिंग है, इतनी बड़ी बनती है। अब इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, जैसे कि एक एनिमल है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, कितने टाइप के डॉग वॉग हो सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है ना इसके अंदर ही होती है। ओके सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं, उसकी एम्बेडिंग को जनरेट करके देखेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं भी एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूँगा डेटा और समथिंग, और इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया मे बी कैट डॉग, और मे बी यहाँ पे ले लिया मैंने एप्पल, जो भी आपको ठीक लगे, बस मैंने 3 वर्ड लिया रैंडमली, और अब इनको मैंने यहाँ पे साइन कर दिया इनपुट के अंदर, ठीक है। अब जो मेरे पास ये डाटा आएगा ना, ये 3 एलिमेंट्स का डाटा होने वाला है बेसिकली, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा जब स्टोर करवाऊंगा, थोड़ा सा एक अलग तरीके से स्टोर करवाऊंगा, ताकि मैं यहाँ पे ये बता पाऊँ जो फाइल जनरेट होगी कि ये जो डाटा है वो एप्पल का है, ये डाटा जो होगा दूसरा आइटम होगा वो डॉग का है, और तीसरा जो आइटम है वो कैट का होगा। इस तरीके से हम लोग इसको स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे बेसिकली, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ एम्बेडिंग, और या फिर ऐसे कर लेते हैं मैनेज एम्बेडिंग करके कर लेते हैं, मैनेज एम्बेडिंग। और यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डाटा, और इस पर हम लोग मैप फंक्शन यूज कर देंगे, डॉट मैप के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे, इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ आइटम, जो भी आपको अगर कुछ और नाम रखना हो तो वो भी रख सकते हो। रिटर्न करेंगे हम लोग, और रिटर्न के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ये आइटम है ना उसका नाम भी बताना पड़ेगा। सो अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कांस्टेंट लेके यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से कि आइटम की, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेकंड पैरामीटर भी होता है बेसिकली इंडेक्स करके। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और ये 3 ही चीज़ों का डाटा है, तो 3 ही आइटम रहेंगे इसके अंदर। डाटा इसके अंदर डाल दी मैंने यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास अब रहेगी आइटम की, और आइटम की के अंदर जो इसकी वैल्यू रहेगी बेसिकली ये रहने वाली है आइटम डॉट एम्बेडिंग, ऑलराइट।
और जब हमारे पास इस कंसोल की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो। तो इसका नाम भी मैं यहाँ पे फाइल का नाम भी कर देता हूँ embedding डॉट जेसन। ठीक है, जो यहाँ पे डाटा आएगा वो मैनेज एम्बेडिंग वाला आएगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर देते, फॉर्मेट कर देते हैं एक बार के लिए। आई होप सब कुछ ठीक चलेगा। इसको क्लियर कर देते हैं एंड देन फिर से यहाँ पे इसको रन करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, सो अब एक फाइल यहाँ पे फिर से जनरेट हुई। देन इसको मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मेट करता हूँ एंड अब इसने यहाँ पे क्या बताया, लेट मी सी। यहाँ पे आइटम की आ गया है, देन अगेन आइटम की। ओके, सॉरी यार, एक्चुअली यहाँ पे ना आइटम की को इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा ताकि इसको ये वेरिएबल भी समझे। इसने अभी के लिए इसको वेरिएबल नहीं समझा, ये अपने आप इसको दोबारा जनरेट कर देगा, अभी इस फाइल को ओवरराइड कर देगा। सो ये क्या है, ओके ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। इस ये क्यों बंद हो गई यार, अच्छा ठीक है। देन इसको हम लोग एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं एंड एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। देखो अब यहाँ पे कैट आ गया, ये कैट की एम्बेडिंग, ये डॉग की एम्बेडिंग और ये एप्पल की एम्बेडिंग। ठीक है, सो अब हमारे पास थी, अब यहाँ पे कैट की हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, सेम डॉग की और सेम यहाँ पे एप्पल की भी। सो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आने वाले पार्ट्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे बहुत इस तरीके का कुछ एक एरे लेंगे जो मैंने यहाँ पे लेके दिखाया था ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सिमिलरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एनिमल्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर बेसिकली करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना।